इंडोनेशिया पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तैयार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फौजी ताल्लुकात और दो तरफा दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दिफाई मुआहदे के नफाज में तेजी लाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी, तिजारत और दिफाई पैदावार में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे के हिमायती हैं। बाहमी इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इसहाक डार का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सीज़फायर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। भारत के साथ कशीदगी के दौरान जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने की एकतरफा कोशिशों की मुखालफत करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत का फौरी नोटिस ले। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खात्मे के लिए दुनिया अपना किरदार अदा करे। मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से एक मखसूस नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने JUI से मखसूस नशिस्त लेकर मुस्लिम लीग नून को दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद रुकन तारिक आवान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तकसीम का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग और JUI की नशिस्तें 9-9 हो गईं। 2 जनरल नशिस्तों पर एक इजाफी मखसूस नशिस्त देने की PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरखास्त मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। PTIP और ANP को भी एक इजाफी नशिस्त मिली। ज़िम्न इंतखाब में हासिल नशिस्त को मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए शुमार नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन लीडर इबादुल्ला की मुलाकात। पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून में मुमकिन इत्तेहाद का फार्मूला सामने आ गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर JUI को सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी को खवातीन की नशिस्त पर JUI और मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी और JUI जनरल नशिस्त पर नून लीग को वोट देंगी। दूसरी तरफ असेंबली मेंबरान की हलफबरदारी के लिए वज़ीर आला KP को एक और मुरासला भिजवा दिया गया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने मुरासले में लिखा, वज़ीर आला इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी भेजें। जमशेद दस्ती आर्टिकल 62 1DF और 63 1P के तहत नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली का महफूज फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती N175 से नाअहल करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की नशिस्त खाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जमशेद दस्ती ने तालीमी असनाद से मुतालिक गलत बयानी की। जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स बिजनेस का हजम 10 अरब 42 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट, स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से ऑनलाइन कारोबार का हजम बढ़ा। पाकिस्तानी सारिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी केयर, लग्जरी मसनूआत खरीदते हैं। पाकिस्तानियों ने 2023 में 3 अरब 22 करोड़ डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत ऑनलाइन खरीदे। 2 अरब 33 करोड़ डॉलर्स के एयर टिकट्स की खरीदारी की गई। फैशन मसनूआत की सालाना ऑनलाइन खरीदारी 1 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। पाकिस्तानी शहरी पैकेज हॉलीडेज पर सालाना 62 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च करते हैं। ब्यूटी पर्सनल केयर मसनूआत की सालाना खरीदारी 32 करोड़ डॉलर खर्च किए गए।
मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ताजरों की तंजीमों के नुमाइंदों की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इस्लामाबाद में मुलाकात। फाइनेंस एक्ट 2025 के सेक्शन 37A और ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 30 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कमेटी मानने से इनकार। मियाँ अबू ज़रशाद कहते हैं 19 जुलाई को हड़ताल ज़रूर होगी। सदर FPCCI आतिफ शेख ने कहा कमेटी बना दी गई, 30 दिन के अंदर मसाइल हल करेंगे। इनकम टैक्स रिकवरी पर बड़ा फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर मोहलत FPR के टैक्स रिकवरी नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। फैसले में कहा गया कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन अपील सुनना, फैसला करके नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। टैक्स रिकवरी और शहरी हुकूक के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना लाजिम है। निजी कंपनीज के खिलाफ 5 अरब रुपए के करीब रिकवरी के नोटिस कालेदम करार। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। चीनी सदर शी जिनपिंग और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ की बीजिंग में मुलाकात। सदर शी ने चीन ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में बेहतरी को दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने वन चाइना पॉलिसी की तौसीक करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया चीन से इक़्तिसादी ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। यूक्रेन को असलहा देने के ऐलान पर अमरीकी सदर तनकीद की जद में। ट्रंप को फैसले पर अपनी ही जमात में मुखालफत का सामना। कांग्रेस रुकन मार्जरे टेलर ग्रेन ने नेटो के जरिए असलहे की खुफिया फरोख्त पर एतराज़ उठाया। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर स्टीव बैनन ने मुखालफत करते हुए कहा कि ये जंग हमारी नहीं, यूरोप की है। अमरीका को यूक्रेन की जंग नहीं लड़नी चाहिए। वियतनाम का पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल पर पाबंदी का ऐलान। दारुल हुकूमत हनोई में 1 जुलाई 2026 से पेट्रोल की मोटरसाइकिल पर पाबंदी होगी। शहरी इंतजामिया का कहना है फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र इक़दाम उठाया गया। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा और वर्कर्स के लिए वीज़ा का इजरा कर दिया। 15 जुलाई से फिजिकल वीज़ा स्टिकर की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई। बरतानवी हाई कमीशन के एलामिये के मुताबिक बरतानिया जाने वाले तलबा और मुलाजमीन को पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म डेनिस ने हुकूमत में रद्दबदल के लिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं उन्होंने इस्तीफ़ा सदर को पेश कर दिया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म योलिया को नई वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया है। योलिया मुल्क की वज़ीर इक़्तिसादियात और ज़ेलेंस्की की करीबी और देरीना इत्तेहादी हैं। डेनिस जो 2020 से वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्हें यूक्रेन का नया वज़ीर दिफ़ा मुक़र्रर किया जाएगा। दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। कई इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए। गजा में अमरीका और इसराइल के ज़ेर इंतज़ाम इमदादी मराकज़ पर सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा के मुहासरे की वजह से ग़िज़ा और पानी की किल्लत है। सफाई के इंतज़ामात ना होने से बीमारियाँ भी फैलना शुरू हो गई हैं। उधर शिमाली गजा में हमास की कार्रवाई, इसराइली फोर्सेस का टैंक तबाह कर दिया। 3 फौजी हलाक, 1 अफसर जख्मी हो गया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक इलाके में झड़पें जारी थी। इब्तदाई तौर पर वाक़या ऑपरेशनल गलती करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को बड़ा झटका। नेतन्याहू की इत्तेहादी जमात UTJ का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात के 6 अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात ने तलबा को फ़ौजी सर्विस से इस्तिस्ना ना मिलने पर फैसला किया। हुकूमती इत्तेहाद को 120 रुकनी ऐवान में 61 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल है। दूसरी मजहबी जमात शास के मुस्तकबिल के फैसले अभी वाज़े नहीं। शाम के शहर सवीदा में 2 ग्रुप्स में मुसल्ला तसादुम, झड़पों में 100 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। झड़पें मकामी बदूइन कबाइल और इसराइली हिमायत याफ्ता दुरूज मिलिशिया के दरमियान हुई। फौजी चौकियों पर हमलों में 18 शामी सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। इसराइली जंगी तैयारों की भी शामी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया।
अमरीका में मुकीम 12,000 अफगान शहरियों का आर्जी तहफ़्फ़ुज़ात से ख़त्म। अमरीकी वज़ीर दाखिला क्रिस्टी नॉम का कहना है कि अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, इन्हें वापस जाना चाहिए। नेशनल इमिग्रेशन फोरम ने फ़ौज के लिए खिदमात देने वाले अफगान शहरियों को मुस्तकिल शहरियत देने का मुतालबा कर दिया। उधर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को वफाकी महकमा तालीम ख़त्म करने की इजाज़त दे दी। 1400 मुलाजमीन की बहाली का मातहत अदालत का हुक्म भी मुअत्तल। टेक्सास के बाद रियासत न्यू जर्सी में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाही। दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए, शाहराहें बंद, अंडरपासेस भर गए, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क में भी निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन बारिश के पानी से भर गया, कई शहरी सबवे स्टेशन में ही फंसे रहे। रियासत टेक्सास में भी एक बार फिर सैलाब से वस्ती इलाके मुतासर, लोगों ने दोबारा नकल मकानी शुरू कर दी। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर देहात जलाने और 300 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम। इंसानी हुकूक के वकला ने इल्ज़ाम आयद किया कि नीम फौजी तंजीम ने शुमाली कुर्दफान में दर्जनों देहातों पर हमला करके आग लगाई। बच्चों और हामला खवातीन समेत 300 अफराद हलाक हो गए।